ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे थे कि मैटर को का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। देयर आर टू वेज बाय विच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर कैन बी डन, आइदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। या तो आप टेम्परेचर में चेंज कर दें या आप प्रेशर में चेंज कर दें, तो आप एक मैटर को, किसी भी मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें, आप सॉलिड को हीट करें तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को अगर आप कूल करते हैं, कूल, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को वापस आप कूल करें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही प्रेशर की बात की जाए, अगर हम गैस पर एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई करें, इट मे कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द प्रेशर इट मे बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आल्सो। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। इसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेपोराइजेशन क्या था, प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस is called as vaporization. The process by which solid tends to convert into liquid is called as fusion. ऐसे ही the process by which gas convert into liquid is called as condensation. ठीक है, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो these all are the process by which one form of matter can be converted into the other form. एक और तरीका, अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं without converting into liquid, then this specific process is called as sublimation. इसको sublimation कहते हैं। तो sublimation is the process by which your solid tends to convert directly into gas. और वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या इसको हम लोग सब्लिमेशन भी, कहीं कहीं पर इसको इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहा गया है। वैसे बेसिकली हम इसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच गैस टेंड्स टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू सॉलिड। तो इनमें से एक प्रोसेस, एक मैटर की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रही है ना, उसके दो ही तरीके हैं। या तो आप टेम्परेचर में चेंज कर दें या फिर आप प्रेशर में चेंज कर दें, देन वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म। ठीक है, तो अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक जो कराऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि टेम्परेचर के चेंज करने पर किस तरीके से वन फॉर्म ऑफ मैटर can be converted into the other form. ऐसे if we will change the pressure, then how one form can be converted into another form. इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करना चाहेंगे। टेम्परेचर को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, what are the ways by which temperature can be measured. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर की यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर टेम्परेचर की यहाँ बात की जाए, इफ सपोज यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी स्पेसिफिक बॉडी, देयर आर 3 स्पेसिफिक स्केल्स। यहाँ पर 3 स्केल्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग द 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम 3 स्केल्स के बेसिस पर मेजर कर सकते हैं। उनमें से जो पहला स्केल कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज सेल्सियस स्केल। सेकेंड वन दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज फ़ारेनहाइट स्केल। इट इज फ़ारेनहाइट स्केल। देयर आर 3 स्केल्स। थर्ड वन इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। तो अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल के या सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से मेजर करेंगे इन सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आप टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर केल्विन स्केल की बात करूंगा तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर को केल्विन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सपोज इफ वी वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, तो आप कैसे कर सकते हैं, देयर इज सम सर्टेन रिलेशंस इन बिटवीन दीज डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर।
जैसे अगर मैं केल्विन की बात करूंगा तो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है केल्विन बराबर, सॉरी, वो रिलेशन है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16. So this is the relation by which you can convert Kelvin into Celsius, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इंटू Kelvin. ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन है, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ठीक है, तो दिस इज द वे इन विच वी कैन कन्वर्ट द सेल्सियस स्केल इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इंटू सेल्सियस स्केल. ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं. एक दो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उससे ये वाली बात क्लियर हो जाएगी आपको. एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इज कि द रूम टेम्परेचर on Celsius scale is 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आपसे कहा कन्वर्ट इट इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल. मतलब रूम का टेम्परेचर दिया हुआ है हमको 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपसे कहा इसको कन्वर्ट करो केल्विन स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल. हमें पता है अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूंगा तो केल्विन स्केल में केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16. इट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करना है, प्लस 273.16. आप इसको ऐड कर दीजिएगा, you'll get 298.16 केल्विन. ठीक है, so this is the temperature, this is the way by which you can measure the temperature in Kelvin scale. और ऐसे ही अगर आपको टेम्परेचर को मेजर करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट की फॉर्म में आपको मेजर करना है, तो ये बराबर हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ये है आपका. तो क्या करोगे आप 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. तो 5 से ये 5 कैंसिल, 25 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो 9 5 जार 45 प्लस 32, तो कितना आ गया ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. So this is the way by which you can convert degree Celsius into Kelvin, or you can convert degree Fahrenheit, sorry, you can convert degree Celsius into degree Fahrenheit. तो इस तरीके से आप एक स्केल ऑफ टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. आपसे कहा, सपोज द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन और लेते हैं. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ऑफ ह्यूमन इज 98.4 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल. आपसे कहा इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करो, है ना. सॉरी, इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल. इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करिए. तो हमें पता है जो आपका टेम्परेचर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है
किसके 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के, होता है ना। हमें करना क्या है, हमें फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो आप इसको लिख दोगे योर 9/5 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, तो जो आपका, या आप इसी में पुट कर दो सीधे सीधे, कोई जरूरत ही नहीं है, इधर उधर करने जरूरत ही नहीं, इसमें पुट कर दीजिएगा वैल्यू। आपको है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये तो है। अब आप इसको लिख सकते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.4 माइनस 32, यही कर रहे थे ना। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, इसमें से माइनस करो तो यहाँ ये 6 आएगा, 66.4 आपको मिला। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 66.4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप 9 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट 36.89। तो ये डिग्री सेल्सियस आपको मिल गया। इतना टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में होगा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का।